काम करते ही जाना चाहिए, काम चाहे जैसा भी हो, अपना पूरा मन उस ओर लगा देना चाहिए, पर साथ ही ध्यान रहे हम उसमें आसक्त न हो जाए, अर्थात कार्य से किसी भी विषय द्वारा हमारा ध्यान न हटे। फिर भी हम में यह शक्ति हो कि हम इच्छानुसार कार्य को छोड़ सके। यदि हम अपने जीवन का विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि दुख का सबसे बड़ा हेतु यह है कि हम कोई बात हाथ में तो लेते हैं और अपनी पूरी ताकत उसमें लगा देते हैं। कभी कभी असफलता होती है, पर फिर भी हम उसका त्याग नहीं कर सकते। यह आसक्ति ही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। हम जानते हैं कि वह हमें हानि पहुंचा रही है और उसमें चिपके रहने से केवल दुख ही हाथ आएगा, परंतु फिर भी हम उसमें से अपना छुटकारा नहीं कर सकते। मधुमक्खी तो शहद चाटने आई थी, पर उसने पैर चिपक गए उस मधु चूसक से और वह छुटकारा नहीं पा सकी। बार बार हम अपनी यही स्थिति अनुभव करते हैं। यही हमारे अस्तित्व का संपूर्ण रहस्य है। हम यहाँ आए थे मधु पीने, पर हम देखते हैं कि हमारे हाथ पाँव उसमें फंस गए हैं। आए थे पकड़ने के लिए, पर स्वयं ही पकड़े गए हैं। आए थे उपभोग के लिए, पर खुद ही उपभोग बन बैठे हैं। आए थे हुकूमत करने, पर हम पर ही हुकूमत होने लगी है। आए थे कुछ काम करने के लिए, पर देखते हैं कि हमसे ही काम लिया जा रहा है। पर घड़ी यही अनुभव होता है। हमारे जीवन की छोटी छोटी बातों का भी यही हाल होता है। दूसरों के मन पर हम हुकूमत चला रहे हैं और हम सदा यही प्रयत्न करते हैं कि हमारी हुकूमत दूसरों के मन पर चले। हम जीवन के आनंद का उपभोग करना चाहते हैं, पर वे भोग हमारे प्राणों का भी भक्षण कर रहे हैं। हम प्रकृति से सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हैं, पर अंततः हम यही देखते हैं कि प्रकृति ने हमारा सर्वस्व हरण कर लिया है। उसने हमें पूरी तरह से चूस कर अलग फेंक दिया है। यदि ऐसा न होता तो जीवन में सब कुछ हरा भरा होता, पर चिंता नहीं। यद्यपि सफलता मिलती है और असफलता भी, यद्यपि यह आनंद है और दुख भी, तो भी यह जीवन निरंतर हरा भरा रह सकता है, यदि केवल हम बंधन में न पड़ जाए।